अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। इनको बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक भी इस्तेमाल की है, तो आगे चलकर मैं आपके साथ भी वो ट्रिक शेयर करूँगी। और ये देखें, ये देखने में ही इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने क्रंची लग रहे हैं, और ये क्रंची थे भी बहुत, और बहुत मज़े के बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर इनको, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आपको कैसे लगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चने की दाल चाहिए। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। हाफ़ केजी मैंने दाल ली थी। और उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा है, और एक यहाँ पे मैंने आलू लिया है। और उसके बाद जो मसाला जात हैं, ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिनमें 2 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, कुछ दाने काली मिर्च है, और 2 टुकड़ा दालचीनी का है। और जो मसाला जात हैं, उनमें यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया था, और 2 टेबल स्पून मैंने क्रश चिलीज़ ली थी, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली थी, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया था, और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया था, और काली मिर्च थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो दाल भिगोई हुई थी, उसको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी ही चिकन है, और हाफ़ केजी ही मेरे पास यहाँ पे चने की दाल है। उसके बाद मैं ये तमाम मसाला जात इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जो भी मैंने इसके लिए थे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और जो ड्राई मसाला जात जो थे, वो तमाम भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी का हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसमें इतना पानी डालेंगे कि तमाम चीज़ें डिप हो जाएँ, और 1 इंच पानी जो है उससे ऊपर हो। अब इसको आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अब आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए हल्की आँच पे। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे, दाल गल चुकी है या नहीं गली। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसको चेक करके देखूँगी। अभी दाल में थोड़ी-सी गल चुकी है अच्छे से, लेकिन थोड़ी-सी कसर है। यानी कि अभी उसके अंदर थोड़े से चंक्स हैं जो अभी गलने वाले हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए फिर दोबारा रख देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने आलू जो था उसको कटिंग करके बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया है, तो दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इसके अंदर जो पानी थोड़ा बहुत रह गया है, उसको हाई फ्लेम करके उसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे, और साथ-साथ हम जो चिकन है उसको भी चम्मच के साथ ही बारीक करते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे सारा जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर से जो चिकन की हड्डियाँ वगैरह हैं, और जो खड़े मसाले हमने डाले थे, उनको इसके अंदर से हाथ की मदद से निकाल लेंगे। और जो मिक्सचर है उसको चाहे तो आप किसी भी ब्लेंडर में, सॉरी, किसी भी चॉपर में, या हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लें और पीस लें। अब जो हमने आलू बॉयल किया था उसको हम क्रश करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए, उनको मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है, और जो हरी मिर्च थी उसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इसके बाद आप इसको मसाले को चेक करके देख लें, कबाब के मसाले को। अगर इसके अंदर आपको मिर्च या नमक वगैरह या किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ आपको कम लगती है, तो आप इसके अंदर दोबारा से इसको डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, शामी कबाब जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। गेस्ट आ रहे हों, तभी हम आसानी से, अगर हमने बना के रखे हों, इनको फ्रीज़ किया हुआ हो, तो हम उनके अंदर उनके सामने पेश कर सकते हैं। या फिर चाय के टाइम पे एज़ अ स्नैक्स हम इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर नाश्ते में भी ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। कभी कोई चीज़, जैसे हम रोज़-रोज़ ऑमलेट खाने का भी दिल नहीं करता, या सालन खाने का नहीं दिल करता, तो चल पराठे के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ हम शामी कबाब को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर इनको बना के रख लेती होती हूँ, ऐसे ही इनको बना के इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना जो है वो बारीक-बारीक कटिंग करके धो के रखा हुआ था। अब इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथ के साथ कर लें, किसी भी चम्मच के साथ कर लें, लेकिन हाथ के साथ इनको मिक्स करें तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया था, तो मुझे थोड़ी-सी मिर्च कम लगी थी, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च थोड़ी-सी और शामिल कर दी है, और थोड़ा-सा नमक भी और शामिल किया है। तो ये था मेरा इसका जो स्पेशल ट्रिक।
आप बार-बार इसके अंदर जब भी फ्राई करना हो अंडा इस्तेमाल करने के बजाय 2 अंडे आप इसी के अंदर इस बैटर के अंदर ही अगर आप डाल देंगे, तो आपने जब भी इसको फ्राई करना हो तो बस आप निकालें और फ्राई कर लें। आपको हर बार नया अंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनते हैं, बहुत मज़े के भी लगते हैं। अंडे का फ्लेवर इसके अंदर से बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, अंडों को इसके अंदर ही बैटर के अंदर ही डाल के, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब मैंने ट्रे ले ली है, उसको ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल के साथ। अब इसको मैं शेप दे दूँगी। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, चाहे तो गोल बना लें, चाहे छोटे-छोटे कबाब की शेप दे लें। किसी भी तरह से आपने इनको अच्छी-सी शेप दे लेनी है और तकरीबन ये आधा किलो दाल थी और आधा किलो ही चिकन था। तो इतनी क्वांटिटी में मेरे पास तकरीबन 45 टू 48 जो है कबाब मेरे पास बन चुके थे। तो ये मैंने इस तमाम जो मसाला है उसको शेप दे ली है कबाब की और इसके ऊपर मैं एक लेयर रख लूँगी शॉपर की, किसी भी आप कोई भी आपके पास शॉपर हो उसको कटिंग करके रखते जाएँ और एक दूसरे के ऊपर ही लेयर्स बना के इनको रख दें। तो ये माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये मेरे पास कबाब बन गए हैं। अब आपके सामने मैं इनको फ्राई करके भी दिखाऊँगी। तो ये देखें मैंने इसी वक़्त फ़ौरन इनको फ्राई किया है, तो इतनी अच्छी इनका कलर भी इतना अच्छा आया है और ये बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे। अच्छा, आलू इसके अंदर मिक्स डालने से इनमें क्रंच क्रंच बहुत अच्छा आ जाता है। आप लोग भी इसको आलू इसके अंदर बॉयल करके डाल के ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत ही मज़े के बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। मैंने ये उसी वक़्त फ़ौरन फ्राई करके सबको टेस्ट कराया था, सबको बहुत अच्छा लगा था। आप भी ज़रूर एक बार इस मेथड से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी मेरी। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इनमें कितना अच्छा-सा क्रंच है और इनका कलर कितना अच्छा आया है। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।